नमस्कार प्यारे बच्चों। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 संख्याओं की उछल कूद। 19 पेज तक हम कर चुके हैं, अब उससे आगे करते हैं। चलिए आज उससे आगे करेंगे। तो यहाँ देखिए चित्र में एक गबरू है, हिरण, बन्नी खरगोश और मेंढक है टर्रू। तो ये टर्रू है, इसको आप पढ़ने में गलती मत करना। ये है टे, उसके बाद फिर आधा रे और उसके बाद फिर पूरा रे और ऊ, टर्रू। तो यहाँ लिखा हुआ है ये चले कूदते फांदते, तो कूदते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए गबरू है, 90 से छलांग लगाता है 97 तक। 90 से 97 तक ये कूदा और फिर 97 से कूदा 104 तक। बन्नी है जो, तो बन्नी 99 पर है, 99 से इसने छलांग लगाई 104 पर और फिर 104 से इसने छलांग लगाई 109 पर। 99 से 104 और फिर 109 पर। और ये है टर्रू, यहाँ पे 106 से ये कूदा 111 पर, 111 नहीं 110 पर। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गबरू, बन्नी और टर्रू मज़े से सारे रास्ते कूदते फांदते चले। गबरू हर 7वें खाने में कूद रहा है। तो गबरू जो हिरन है वो हर 7वें खाने में कूद रहा है। बन्नी हर 5वें खाने में कूद रही थी, खरगोश। और टर्रू हर 4थे खाने में कूद रहा था। तो आइए समझते हैं कि 7वें खाने में, 5वें खाने में और 4थे खाने में कूदने का क्या मतलब है। गबरू 7वें खाने में कूदता है, इसका मतलब है कि हमारे पास खाने हैं और अगर हम इन पर गिनती डाल दें, ये पहला खाना है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। और गबरू यहाँ पर है, पहले खाने पर है, तो वो 7वें खाने में कूदेगा। अब 7वां खाना कौन सा होगा? तो ये 7वां खाना कौन सा होगा? तो इसे हम जिस खाने पर गबरू अभी है, ठीक है, इससे आगे वाले खाने से हम गिनना शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए गिनते हैं। ये हुआ पहला खाना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा और ये 7वां। 7वां खाना उसका यहाँ आएगा। तो गबरू की छलांग होगी पहले खाने के बाद 8वें खाने पर। तो गबरू अगर 1 नंबर वाले खाने पर है तो हमें पता लगाना है कि उसकी अगली छलांग कौन से खाने पर होगी। तो हम इसमें 7 जोड़ देंगे, तो 8 आ गया। तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी अगली छलांग 8 नंबर वाले खाने पर होगी। तो आइए अब जानते हैं कि 8 नंबर के खाने के बाद उसकी अगली छलांग कौन से खाने पर होगी। तो मैं यहाँ पर खाने बना लेता हूँ। तो यहाँ पर खाने बनने के बाद यहाँ पर मैं इसमें नंबर डाल देता हूँ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो गबरू हमारा अब यहाँ पर है, ठीक है। उससे अगली छलांग फिर से 7वें खाने पर, तो यहाँ से गिनेंगे हम। इससे आगे ये 1, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां।
तो गबरू की अगली छलांग होगी 8 से 15वें खाने पर। ठीक है, ध्यान से समझिए, जिस खाने पर वो है उसके अगले खाने से गिनना शुरू करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से। ठीक है ना। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि गबरू है 8 नंबर खाने पर, तो हर बार वो 7वें खाने पर कूदता है, तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा अगली छलांग उसकी 15 नंबर के खाने पर होगी। जो बन्नी है वो 5वें खाने में कूद रही है, तो अगर बन्नी यहाँ पर 1 नंबर वाले खाने पर है तो उसकी अगली छलांग कौन से खाने पर होगी। ठीक है, इससे अगले खाने से गिनना शुरू करेंगे। ये हो गया हमारा पहला खाना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो बन्नी की अगली छलांग पहले खाने से लेकर 6ठे नंबर के खाने पर होगी। ठीक है, इससे अगली छलांग उसकी कहाँ होगी, इससे आगे 5वां खाना गिनेंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो 6 नंबर के खाने के बाद फिर वो कूदेगी 11 नंबर वाले खाने पर। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बन्नी अगर 1 नंबर खाने पर है तो वो 5वें खाने में कूद रही है, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि 1 के बाद वो 6 नंबर वाले खाने पर कूदेगी। अगर बन्नी 6 नंबर खाने पर है, हमें उसकी अगली छलांग पता लगानी है। वो 5वें खाने में कूद रही है, तो 6 में हम 5 जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा अगली बार बन्नी 11 नंबर खाने पर कूदेगी। आगे है टर्रू। तो ये टर्रू है जो ये चौथे खाने में कूदता है, तो चौथा खाना इसका कौन सा होगा, जिस खाने पर वो है। अभी ये 1 नंबर वाले खाने पर है, तो हम पता लगाएंगे कि चौथा खाना कौन सा है। तो उसके लिए इससे अगले खाने से गिनना शुरू करेंगे। ये हुआ पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो टर्रू यहाँ से छलांग लगाएगा यहाँ तक। इसके बाद अगला चौथा खाना कौन सा होगा, तो ये खाना जो है इससे अगले खाने से हम गिनना शुरू करेंगे। ये हुआ पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो 5 के बाद टर्रू की अगली छलांग होगी 9 नंबर वाले खाने पर। तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि टर्रू अगर 1 नंबर खाने पर है और वो चौथे खाने में कूदता है, तो हम 4 जोड़ देंगे, हमें पता चल जाएगा अगली बार वो 5 नंबर वाले खाने पर कूदेगा। तो टर्रू 5 नंबर वाले खाने पर है और वो चौथे खाने में कूदता है, तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे, हमें पता चल जाएगा अगली बार वो 9 नंबर वाले खाने पर कूदेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि चौथे खाने पर, 5वें पर या 7वें खाने पर कूदने का क्या मतलब होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। गबरू ने 90 वाले खाने से कूदना शुरू किया है और बन्नी ने 99 और टर्रू ने 106 वाले खाने से कूदना शुरू किया है। तो आगे इन्होंने पूछा है कि बन्नी की 10वीं छलांग खालिस्तान वाले खाने पर होगी, तो कौन से खाने पर होगी वो हमें बताना है। बन्नी कहाँ है, बन्नी है ये खरगोश। तो बन्नी के बारे में आपको पता होगा कि बन्नी हर 5वें खाने पर कूदता है। ठीक है, 99 से आगे गिनना शुरू करेंगे, 5वें खाने पर उसकी पहली छलांग आएगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5
ये 104 पर उसकी पहली छलांग हुई। इसके बाद अगला पांचवा खाना 105 से 1 2 3 4 5, तो इसकी अगली छलांग हुई 109 पर, ये इसकी दूसरी छलांग हुई। तो इसको हम लिख लेते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, तो बन्नी है जो वो यहाँ है 99 पर है और वो हर पांचवें खाने पर कूदती है। तो अब हम पता लगाएंगे कि वो कौन कौन से खाने पर कूदी है। पहले 99 पर है तो इससे आगे गिनना शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो अगली बार वो 104 पर कूदेगी। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5, उसके बाद 109 पर कूदेगी। इसी तरह से आगे 1 2 3 4 5, फिर 114 पर आप गिनकर यहाँ निशान लगा लीजिए, फिर 119, फिर 124, फिर 129, फिर 134, फिर 139, इन सभी खानों पर बन्नी कूदेगी। तो यहाँ हमसे पूछा गया था कि बन्नी की 10वीं छलांग कौन से खाने पर होगी। तो बन्नी जिन जिन खानों पर कूदी है उसे हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो आइए देखते हैं 10वां खाना कौन सा था। ये है, ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 7 8 9 10। तो बन्नी की 10वीं छलांग 149 नंबर वाले खाने पर होगी। तो यहाँ हम लिख देंगे 149। आगे पूछा गया है कि टर्रू की 10वीं छलांग कौन से खाने पर है, तो उसे भी हम निकालेंगे। आगे पूछा गया है कि टर्रू की 10वीं छलांग खालिस्तान वाले खाने पर है, तो आइए पता करते हैं। तो ये है टर्रू जो हर चौथे खाने पर कूदता है और अभी ये 106 पर है। तो ये 106 से आगे चौथा खाना गिनेंगे, 1 2 3 4, तो अगली छलांग इसकी 110 पर होगी। फिर आगे 1 2 3 4, फिर 114 पर, 1 2 3 4, फिर 118 पर, 1 2 3 4। तो इस तरह से चौथा खाना गिनकर हम सभी पर निशान लगा लेते हैं। तो हमने निशान लगा लिया है कि किन किन खानों पर टर्रू कूदेगा। तो टर्रू का हिसाब किताब भी हम नीचे लिख देते हैं। तो हमने टर्रू की छलांगों को यहाँ लिख दिया है। 10वीं छलांग कौन सी है देखते हैं। 106 पर वो था, अगली छलांग 110 पर, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। 10वीं छलांग टर्रू की है 146 नंबर पर। तो यहाँ लिख देते हैं टर्रू की 10वीं छलांग 146 वाले खाने पर है। आगे है गबरू की 10वीं छलांग खालिस्तान वाले खाने पर है। तो गबरू की छलांग का पता कर। तो गबरू 90 नंबर वाले खाने पर है यहाँ, और वो हर 7वें खाने पर छलांग लगाता है। तो 90 के बाद उसकी अगली छलांग कौन से खाने पर होगी, 7 तक गिनेंगे। इससे अगले खाने से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 97 पर इससे अगली छलांग, फिर से 7 तक गिनेंगे। इससे अगले खाने से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से जिन जिन खानों पर गबरू छलांग लगाता है उनको हम निशान लगा लेते हैं। तो गबरू जिन खानों पर छलांग लगाता है उन्हें हमने साथ साथ गिन करके उन पर हमने निशान लगा लिया है। तो आइए गबरू का हिसाब किताब भी हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया है और हम यहाँ गिनकर बता देंगे कि गबरू की छलांग 10वीं छलांग 160 नंबर वाले खाने पर है। तो यहाँ हम लिख देते हैं गबरू की 10वीं छलांग 160 वाले खाने पर होगी। आगे है गबरू और बन्नी दोनों ही 104 और खालिस्तान वाले खानों पर कूदेंगे। तो गबरू और बन्नी एक तो 104 वाले खाने पर कूदते हैं, इसके बाद वो कौन से खाने पर कूदते हैं देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है बन्नी और ये है
गबरू, इन दोनों लाइनों में ही हम देखेंगे। तो यहाँ जैसा कि बताया गया है 104 पर वो दोनों कूदते हैं, यहाँ भी 104 है और यहाँ भी 104 है। इसके बाद ऐसा कौन सा खाना है जिस पर वो दोनों कूदते हैं, तो देखते हैं। इसके बाद 139 पर दोनों ही कूद रहे हैं, तो इसे हम वहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिख देंगे गबरू और बन्नी दोनों 104 और यहाँ लिख देंगे गबरू और बन्नी दोनों ही 104 और 139 वाले खानों पर कूदेंगे। आगे है पता करो। टर्रू और बन्नी दोनों ही इन खानों पर कूदेंगे। आइए देखते हैं टर्रू और बन्नी किन किन खानों पर कूदते हैं। तो यहाँ हम बन्नी और टर्रू पहली लाइन और दूसरी लाइन में देखेंगे कौन से ऐसे खाने हैं जिन पर वो दोनों कूदे थे। तो यहाँ बन्नी और टर्रू पहली लाइन और दूसरी लाइन में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे खाने हैं जिन पर ये दोनों कूदे हैं। तो आइए देखिए। तो देखिए 114 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और 134 यहाँ भी है और यहाँ भी है। पर अभी तो ये हमारे दो ही खाने हुए हैं, 114 और 134। हमें चाहिए 4, तो उसके लिए हमें और खाने जोड़ने पड़ेंगे। तो जो बन्नी है वो हर 5वें खाने में कूदती है, तो यहाँ पर 5 जोड़ते जाइए और लिखते जाइए। तो 149 जमा 5 154, फिर उसके बाद 159, फिर उसके बाद 164, इसके बाद फिर 5 जोड़ेंगे तो 169 और फिर 174। हमारे पास जो पिक्चर है उसमें 175 तक ही खाने हैं। देखिए, तो 175 तक हम पहुंच गए हैं। नीचे टर्रू है और ये जो टर्रू है ये हर चौथे खाने में कूदता है, तो हम यहाँ पर 4 जोड़ते चले जाएंगे आगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 150, फिर उसके बाद ये 154 वाले खाने पर कूदेगा, उसके बाद 158, फिर 4 जोड़ेंगे तो 162, उसके बाद 166, फिर उसके बाद 170, उसके बाद 174। अब अगर 4 जोड़ेंगे तो 175 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं रुक जाते हैं। आगे हमारे पास गबरू है और गबरू हर 7वें खाने में कूदता है, तो हम क्या करेंगे, 7 जोड़ते चले जाएंगे। तो 160 जमा 7 167 और फिर 174। अब आगे 7 जोड़ेंगे तो ये 175 से ज़्यादा हो जाएगा और इतने खाने हमारे पास है ही नहीं, तो हम यहीं रुक जाते हैं। हम देख रहे थे कि बन्नी और टर्रू दोनों ही किन किन खानों में कूदेंगे, तो हमें 4 खाने पता करने थे, 2 हमें पता चल गया। इसके बाद है 154, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और 154 के बाद है 174 वाले खाने पर भी ये दोनों ही कूदेंगे। तो ये जो 4 खाने हैं जिनमें ये दोनों कूदते हैं, 114, 134, 154, 174, इन्हें हम यहाँ लिख देते हैं कि टर्रू और बन्नी दोनों ही 114, 134, 154 और 174 खानों पर कूदेंगे। क्या कोई ऐसा भी खाना है जिसमें सभी तीनों कूदेंगे? आइए देखते हैं। तो जी हाँ, ऐसा खाना है जिसमें ये सभी तीनों कूदे हैं। कौन सा है वो? ये देखिए, सबसे अंत में है 174। यहाँ
बन्नी भी कूदा है, टर्री भी कूदा है और गबरू भी कूदा है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 174। अंदाज़ा लगाओ कि इनमें से कौन सबसे कम छलांगों में आखिर तक पहुँचेगा। डैश कूदेगा और खालिस्तान कूदेगा और खालिस्तान भी छलांग में। तो हमें पता लगाना है कि इन तीनों में से कौन सबसे कम छलांगों में आखिर तक पहुंचा है। तो देखते हैं सबसे कम छलांग किसकी है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं सबसे कम छलांग है गबरू की, क्योंकि गबरू वाली लाइन हमारी सबसे छोटी है। ये देखिए गबरू वाली लाइन सबसे छोटी है। तो कौन सी छलांग तक ये वहाँ पहुँचा है। तो यहाँ पे देखते हैं 10वीं छलांग तक तो हमने गिन रखा है, उसके बाद 11वीं और ये 12वीं। तो गबरू जो है वो 12वीं छलांग तक अंत में पहुँचा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं गबरू सबसे कम छलांग कूदेगा और 12वीं छलांग में वो अंत तक पहुंच जाएगा। आगे चलते हैं। ये सभी बच्चे देखिए कूदने में लगे हैं। नीचे कुछ हमें सवाल दिए हैं, 2 कदम आगे कूदो। तो यहाँ क्या करना होगा आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 2 कदम आगे कूदना है, इसका मतलब है 2 जोड़ना है। लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे 2 जोड़ना है। तो यहाँ पे हमें 2 जोड़ते जाएंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो 104 में हमने 2 जोड़ा तो 106 आ गया। देखिए अगली संख्या यही है। फिर इसमें 2 जोड़ दिया तो 108 आ गया, अगली संख्या यही है। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 110, तो यहाँ 110 लिखेंगे। उसके बाद इसमें 2 जोड़ेंगे तो 112 है, यहाँ पर 112 हो जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 114। फिर इसके बाद इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 116। इसी तरह से 2 कदम पीछे कूदो। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 2 हम घटाते जाएंगे। 162 में से 2 घटाया 260, फिर यहाँ से 2 घटाया ये 258। इसी तरह 258 इसमें से 2 घटा देंगे, तो 58 में से 2 घटाते हैं तो ये आएगा 256। उसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से 2 घटाएंगे, 256 में से 2 घटाइए 4 5 2 254, तो वो यहाँ लिख देंगे। फिर इसमें से 2 घटाएंगे तो आएगा 252। फिर इसमें से 2 घटाएंगे तो आएगा 250। ठीक है, इस तरह से करना है। उसके बाद 10 कदम आगे कूदो, इसका मतलब है 10 जोड़ते जाएंगे। तो 110 जमा 10 120, यहाँ से यहाँ तक 10 जोड़ दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से 10 जोड़ दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 10 जोड़ेंगे तो वो क्या आ जाएगा 140। फिर से 10 जोड़िए 150, फिर से 10 जोड़ दीजिए तो ये 160, फिर से 10 जोड़ेंगे तो 170। ठीक है, आगे है 10 कदम पीछे कूदो। पीछे चलना है, इसका मतलब है यहाँ पर 10 घटाना है हर बार। ठीक है ना, तो 200 घटा 10 190, यहाँ लिख दिया। फिर 190 घटा 10 180, इसको यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद इसमें से 10 घटाएंगे तो अब की बार 170।
फिर 160, फिर 150, फिर 140। बहुत आसान है। इसके बाद आया है पैटर्न। पैटर्न में हमें समझना है कि यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए 155 से 160, 155 से 160, फिर 160 से 170। तो 155 से 160 होने के लिए क्या करना पड़ा हमें, 160 बाद में आएगा तो हमें जोड़ना पड़ा। कितना जोड़ना पड़ा, गिनते हैं और डंडे खींचते जाएंगे हम। 150 के बाद 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160। तो आप इनको गिनिए, ये हैं 10। तो हमने यहाँ पर 10 जोड़ा है, तो 550 के बाद 10 जोड़ दिया तो 560 आ गया। इसी तरह से 560 में हमने यहाँ तक के लिए 10 जोड़ दिया तो 570 आ गया। अब फिर से 10 जोड़ देंगे 570 में तो 580। उसके बाद फिर से 10 जोड़िए तो ये आएगा 590। फिर से 10 जोड़िए, ये आएगा 600। और फिर से 10 जोड़ेंगे तो ये आएगा 610। यहाँ पर देखिए 910 से 920, फिर 930, 940। यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर भी 10 जोड़ा है। तो इसी तरह से हम भी जोड़ देते हैं। 940 के बाद 950, 960, 970 और 980। यहाँ देखिए 209 अगली संख्या हो गई 207। तो कम हुई ज़्यादा हुई? जी हाँ, ये संख्या कम हो गई है। कितनी कम हुई है देखते हैं। 209 थी, ठीक है। 209 से पहले 208 और फिर 207। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 कम हुई है। 2 स्टेप चले ना हम नीचे, तो यहाँ पे 2 घटा दिया गया है। क्या किया है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 को घटा दिया गया है। यहाँ से 2 घटाया 207, फिर यहाँ पर फिर से 2 घटाया 205, यहाँ पर 2 घटाएंगे 203, फिर 201, फिर 199, फिर 197। अगली संख्या देखते हैं 401, 402, 403। तो यहाँ पर बहुत आसान है, यहाँ पर 1 जोड़ते जा रहे हैं हम। 402 के बाद 403, फिर 1 जोड़ दिया। यहाँ पर 404, फिर 405, फिर 406, फिर 407। तो इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज करनी है।